वक्फे के बाद मुलाकात हो रही है। आप सबको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आप सबको शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आप कुछ वक्त पहले आ गए थे और आपको इंतज़ार करना पड़ा। हम लोग ऑनरेबल प्रेसिडेंट टाइम से पहले पहुंच गए थे, तो हम लोगों को इधर आने की जगह वहां रुकना पड़ा। अभी उनको सी ऑफ करने के बाद फिर पौना घंटा के वक्फे के बाद हम लोग जहां पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब आए हैं। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस नशे के खिलाफ जो हमारी मुहिम है, जो लड़ाई है, उसको बहुत जोश के साथ, शिद्दत के साथ पिछले कुछ सालों से चला रही है। नशे का सोर्स जो ज्यादातर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पाकिस्तान की सरजमीन है, जहां से नशे की तस्करी बहुत बड़ी स्केल में जो है वो बाकी खित्तों में होती है। जम्मू कश्मीर भी एक ऐसा रूट है जिसको बार बार इस्तेमाल करके पाकिस्तान की एजेंसीज और बहुत बार पाकिस्तान की दहशतगर्दी के चलाने वाले जो वहां पर अलग अलग तरह के आका हैं और दहशतगर्द तंजीमों के जो लोग उसमें सरगुना हैं, जो काम करते हैं, वो भी इस तस्करी को नार्को टेरर के जरिए से इस्तेमाल करते हैं, ताकि जहां पर मरती हुई दहशतगर्दी में फिर से जान फूंक सके। जो रिसोर्सेज, जो फंडिंग दहशतगर्दी को चलाने के लिए जरूरत होती है, इससे आने वाले पैसे को दहशतगर्दी को चलाने के लिए इस्तेमाल कर सके। पिछले 5 साल से लगभग 39 केस ऐसे हुए जिसमें नार्को टेरर का मिक्सचर देखा गया और 70 के करीब, बल्कि 70 से ज्यादा लोग ऐसे जो इन केसेस के अंदर गिरफ्तार किए गए और 4 क्विंटल के करीब जो इस तरह की तस्करी का सामान जो नार्को टेरर के केसेस में सिर्फ शामिल है, मैं टोटल गिनती नहीं कर रहा हूं, वो पकड़ा गया। अलग अलग तरह की ड्रग्स पकड़ी गई और लगभग 100 के करीब ऐसे हथियार और 5 आईडीज और बाकी ऐसा साजो सामान पकड़ा गया जो नार्को टेरर के मॉड्यूल्स में शामिल था, जिनको पुलिस ने बस्ट किया। हम लोग पिछले लगभग 5 साल से इस मुहिम को जिस शिद्दत से चला रहे हैं, उसके बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। मैं आपको ये बता दूं कि आज से 5 साल पहले की जो सूरत हाल थी, उसके मुकाबले में आज अगर पुलिस की कार्रवाई को कंपेयर करें, यानी 18 के साथ 23 का सिलसिला अगर कंपेयर करके देखें, तो 928 केस टोटल रजिस्टर हुए थे 2018 में और इस साल अभी तक 1915 केस रजिस्टर हो चुके हैं। 1308 लोग गिरफ्तार हुए थे 2018 में और इस साल अभी तक 2642 लोग ड्रग्स के अलग अलग केसेस में गिरफ्तार हो चुके हैं। 40 किलो ड्रग्स पकड़ी थी टोटल 2018 में और इस वक्त 240 किलो के करीब ये सामान जो है अलग अलग केसेस में जब्त किया जा चुका है। और अगर 40 किलो के साथ ये 240 किलो के साथ ये 30 किलो का और उसके बाद फिर से 4.5 किलो का फिर से पंजाब का भी आंकड़ा जोड़ दें, तो मुझे लगता है कि ये पहले के मुकाबले में जो हमारा ड्रग्स का सीजर है वो 7-8 गुना तक जो है पिछले 5 सालों में बढ़ा है, जिसमें पुलिस की अलग अलग यूनिट्स ने, पुलिस के अलग अलग टीमों ने बहुत नुमायां काम किया है और कुछ जगह पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका भी बहुत अच्छा सहयोग हमारे साथ रहा है। अब ताजा केस जिसका जिक्र आज हम लोग कर रहे हैं उसकी बात करें तो 30 सितंबर को ये केस सामने आया, जब बहुत बड़ी ड्रग्स की कंसाइनमेंट लेकर के कश्मीर से इस तरफ एक काफिला रवाना हुआ था, जिसको रामबन में इंटरसेप्ट किया गया एक बहुत ही पुख्ता खबर की बुनियाद पर। और जो लोग ड्रग्स की तस्करी करके पंजाब की तरफ ले जा रहे थे उनको रामबन में पकड़ा गया। वहां पर पुलिस की अलग अलग टीम्स, जिला पुलिस की क़यादत में जिला एसपी
की देखरेख में वहाँ पर बनी और डीआईजी साहब जो जहाँ पर ऑपरेशन संजीवनी को बड़ी शिद्दत के साथ चला रहे हैं, जो ड्रग्स के खिलाफ हमारी मुहिम है उसको आगे बढ़ाने के लिए इनकी देखरेख में जो वहाँ पर काम हुआ, तो हम इस केस की इतनी बड़ी कंसाइनमेंट थी जो कि अनप्रेसिडेंटेड रहती है। 30 किलो के करीब ड्रग्स जो कोकेन जैसा सब्सटेंस है, क्योंकि अभी एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद पुख्ता उसके बारे में कहा जा सकता है, मगर जो ग्रोह है ये इसी तरह की तस्करी, हीरोइन और कोकेन की तस्करी में शामिल है। इसकी तफ्तीश करते हुए आगे और पीछे के जो इसके लिंकेजेस होते हैं उसके बड़ी शिद्दत से काम किया गया, दिन रात काम हुआ और इसके सुराग पीछे कुपवाड़ा जिले में श्रीनगर से होते हुए पहुंचे, जहां पर जो ड्रग्स की कंसाइनमेंट हैंडओवर हुई उस जगह पर पहुंचा गया। जिस तरीके से हैंडओवर हुई उस सब तरह की कार्रवाई को रिकॉर्ड पे लाया गया और ये पता लगाया गया कि ये पीछे कहां से ड्रग्स की कंसाइनमेंट चली थी, तो कुपवाड़ा तक इसके सुराग गए, जिसमें अभी तक बहुत बड़ा एक ग्रोह जो कुपवाड़ा कश्मीर का रहने वाला है उसमें 4 लोग वहां के पकड़े गए हैं। इसके फॉरवर्ड लिंक जिसको वर्कआउट करने की बहुत शिद्दत से कोशिश हुई और मुझे इस बात की खुशी है और मैं पुलिस की टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये एक वाहिद केस है जिसमें फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस बिना किसी टाइम के गंवाने के दोनों तरफ एस्टैब्लिश किए गए और फॉरवर्ड लिंक जो है वो लुधियाना पंजाब तक पहुंचे, जहां की पुलिस की टीम वहां पहुंची और वहां पंजाब पुलिस को साथ लेकर के रेड्स ऑर्गेनाइज की गई, जिस रेड्स के दौरान और एडिशनल कंसाइनमेंट भी वहां पर ड्रग्स की पकड़ी गई और जिसके साथ जो मेन सरगुना वहां का मंजीत सिंह वो भी पकड़ा गया। उसमें वेपन, इलीगल वेपन भी जो मेड इन जर्मनी रिवॉल्वर वो पकड़ा गया। लगभग 5 करोड़ के करीब कैश पकड़ा गया। 40 से ज्यादा नंबर प्लेट्स जो ये तस्करी के वक्त गाड़ियों को अलग अलग नंबर प्लेट्स लगाते होंगे वो पकड़ी गई। अलग अलग तरह की जथेबंदियों के और इवन पंजाब पुलिस के बैजेस वहां पर पकड़े गए। हो सकता कभी कभी इम्पर्सोनेट करके ये पुलिस की आड़ में या किसी पॉलिटिकल पार्टी की आड़ में इस तस्करी को अंजाम देते होंगे, उस तरह की चीजें भी वहां पर पकड़ी गई। ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड काम है। बहुत ही कामयाब ऑपरेशन ड्रग्स के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, खासतौर पर रामबन पुलिस की तरफ से हुआ है। मैं पुलिस की टीमों को जिन्होंने इसमें शिरकत की, जिन्होंने दिन रात मेहनत करी, उनको शाबाशी देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि ये केस जो अभी जिस हद तक पहुंचा है इसके आगे और पीछे और चलने की गुंजाइश है और हम लोग अभी इस तफ्तीश को और आगे रमा रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो पंजाब का मेन सरगुना जो उसमें पकड़ा है, लंबे अरसे से जाना माना वहाँ का स्मगलर है। पंजाब पुलिस के हवाले से बात करें तो कहते हैं कि उनका बाप भी इसी काम में मुलव्वस रहा और बड़ा लंबा अरसा ड्रग्स की तस्करी में जुड़ा रहा। मुझे लगता है कि ये काम अकेले अंजाम नहीं दिया जा सकता। इसमें बहुत बड़ा ग्रोह अभी पंजाब की तरफ से और जो इसमें शामिल है उसको बेनकाब करना बाकी है और मुझे उम्मीद है कि हमारी पुलिस इसको जरूर बेनकाब कर पाएगी। हो सकता है कि इसके साथ जुड़े हुए सुराख जो कश्मीर की तरफ से, मैं आपको बता दूं कि ये करना में अमरोही का बॉर्डर है कुपवाड़ा जिले में, बेहद बदनाम हो चुका है इस वक्त ये एरिया। सबसे ज्यादा तस्करी इस वक्त कुपवाड़ा के अमरोही के रूट से ही होती है। हमारे पहला केस नहीं है जो अमरोही के रूट से तस्करी होके आई हो। लगभग 1 दर्जन केसेस पहले हम उस एरिया की तस्करी को लेकर के रजिस्टर कर चुके हैं, जिसकी तफ्तीश में अलग अलग लोग जो मुलव्वस थे, अलग अलग मॉड्यूल जो मुलव्वस थे, उनको बस्ट किया गया है। मुझे उम्मीद है कि इसके बाकी बचे हुए हिस्से हैं उनको भी हम लोग निकाल पाएंगे और इसमें जिन एजेंसीज में हमारा साथ दिया है उनको भी शुक्रिया कहना चाहते हैं। ये केस की जितनी बड़ी मुझे लगता है कि क्वांटिटी इसमें पकड़ी है और बाकी चीज़ें, इसको लेकर के हम जो नेशनल लेवल पे एजेंसीज काम करती हैं उनको भी इसकी तफ्तीश में साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई इसके लिंकेजेस निकल के आते हैं या इसके अलावा और कोई लिंकेजेस अगर वो स्टैब्लिश होते हैं तो ये लोग जो नेशनल लेवल पे और बाकी सतह पे काम करते हैं
वो इस केस के बाकी सुराखों के ऊपर काम कर सके। मैं फिर से इस बहुत ही अच्छे काम के लिए पुलिस की टीम्स की सराहना करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ। इसके अलावा आपका अगर कोई सवाल हो तो आप अपना सवाल कर सकते हैं, मगर ख्याल रखें कि सवाल एट ए टाइम एक ही हो और एक सवाल को रिपीट ना करें। अगर एक ने एक मुद्दे पर बात कर दी है तो दूसरा आदमी भी उसी मुद्दे से बात करने की जो है वो जरूरत नहीं है। सर, इस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो है ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो रिकवर की गई है, फिर से सवाल रिपीट करें। सर नंबर प्लेट जो रिकवर की गई है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अगर है तो क्या आरटीओ ऑफिस का कुछ इसमें डिपार्टमेंट के लोग माने हैं? देखिए, ये जो नंबर प्लेट इस वक्त डिस्प्ले पे लगी हुई है, बहुत सारी चीजें आपको पता है कि आज के युग में आउटसोर्स होती हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी अगर बनती है तो सरकार खुद उसकी एजेंसियां नहीं बनाती हैं, आगे बनाने के लिए वो काम दिया जाता है। मुमकिन है कि इस तरह की कोई एजेंसी शामिल रही हो। अब इस पहलू की जांच अभी पुलिस के करना बाकी है और इसकी जांच करेंगे अभी, क्योंकि बुनियादी तौर पे हम जो एक कंसाइनमेंट इससे जुड़े हुए जो लिंकेजेस हैं, जो तस्कर इसमें जुड़े हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे। पुलिस की टीम इस पहलू को जरूर दरियाफ्त करेगी। तो जो खेप पकड़ी गई है सर, क्या अभी तक कोई पाकिस्तान का हाथ इसके सामने नजर आया? पाकिस्तान का हाथ 100% इसमें नजर आता है। जैसे मैंने कहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा केस अमरोही के रूट से अभी तक आने वाली तस्करी को लेकर के रजिस्टर हो चुके हैं। अमरोही के बॉर्डर के आगे पाकिस्तानी पड़ता है, इसका सोर्स पाकिस्तान है, ये सारी की सारी सप्लाई पाकिस्तान से आई है। अब जब इनको पूछताछ अमरोही वाली टीम को, कुपवाड़ा वाली टीम को और होगी, उनको कंसाइनमेंट पाकिस्तान से किस तरह से और कहां से आई है, मुमकिन है कि उस तरह के सराख अभी और निकलेंगे। मैंने कहा कि केस की तफ्तीश अभी आगे चल रही है। इसमें कितनी है वो एक बार क्लियर कर दीजिए। और इसमें 8 गिरफ्तारियां अभी तक टोटल हुई हैं। 4 गिरफ्तारियां कश्मीर से हैं, कुपवाड़ा से, और 4 गिरफ्तारियां पंजाब से। पुलिस की कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? जितनी रिकवरीज हुई इतने सालों में आप कर रहे हैं, कोई डायरेक्ट टेरर लिंक है जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको कर रही है पाकिस्तान की? देखिए, अभी तक के टेरर लिंक जो 39 नार्को टेरर केसेस का जिनके मैंने जिक्र किया है, कोई भी टेररिस्ट आउटफिट बचा नहीं है। लगभग सबकी वाबस्तगी जो है वो नार्को टेरर के साथ मिली है। अब मैं नाम लूंगा तो आप लश्कर कहें, जैश मोहम्मद कहें, अल बदर कहें, हिजबुल मुजाहिदीन कहें, सबके नाम इसके साथ जुड़ते हैं। डीजी साहब, एक मिनट, आपने